हेलो गाइस, नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में अपन पढ़ते हैं CSF एनालिसिस। CSF एनालिसिस एक शॉर्ट एंड स्वीट टॉपिक है जो कि यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, शॉर्ट नोट पे ज़रूर आता ही आता है। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। CSF क्या होता है? ये एक सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि प्रोटेक्ट करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को इंजरी और ट्रॉमा से। CSF का फॉर्मेशन कहाँ होता है? तो CSF का फॉर्मेशन होता है वेंट्रिकुलर कोरोइड प्लेक्सस के अंदर। एब्जॉर्प्शन ऑफ CSF कहाँ होता है? एरेक्नोइड विलाई के अंदर, ब्रेन के अंदर। नॉर्मल वैल्यू CSF की एडल्ट के अंदर 90 to 150 ml होती है, न्यूनेट के अंदर 10 to 60 ml होता है। CSF का जो सैंपल होता है उसको 1 आवर के अंदर अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाता है लैब के अंदर और असेस किया जाता है, एग्जामिनेशन किया जाता है। अगर 1 आवर के अंदर अंदर एग्जामिनेशन नहीं होगा तो सेलुलर डिग्रेडेशन हो सकता है, जिसकी वजह से जो CSF के रिजल्ट हैं वो सही नहीं आएंगे, इनएक्यूरेट आएंगे। CSF का एनालिसिस करते क्यों है? ब्रेन के अंदर या फिर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कोई भी इन्फेक्शंस वगैरह, ट्यूमर वगैरह, कोई भी डिजीज़ वगैरह असेस करने के लिए, जैसे कि मेनिंजाइटिस वगैरह हो गए या फिर ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस वगैरह, ये सब असेस करने के लिए CSF एनालिसिस किया जाता है। तो देखते हैं CSF एनालिसिस के अंदर ग्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर क्या करते हैं? कलर देखते हैं, कलर का असेसमेंट करते हैं। CSF का कलर कैसा होता है? ये एक क्लियर कलरलेस डिस्टिल वाटर के जैसा होता है, एकदम क्लियर कलरलेस है, एकदम वाइट कलर का, वाइट कलर भी नहीं कह सकते, एकदम क्लियर कलरलेस फ्लूइड है। अगर येलो कलर प्रेजेंस है CSF के अंदर तो ये हमें बताता है कि सीवियर जॉन्डिस की सिचुएशन हो सकती है या फिर हाई प्रोटीन लेवल की सिचुएशन हो सकती है। अगर ऑरेंज कलर आ रहा है तो डाइट के अंदर कैरोटीन का लेवल इंक्रीज हो रखा है, जो कि कॉज करता है डाइटरी हाइपरकैरोटीनेमिया। अगर ब्राउन कलर दिखा रहा है तो मेनिंजियल मेटास्टैटिक मेलानोमा हो सकता है, जो कि कैंसरस कंडीशन है। पिंक टू रेड या फिर पिंक भी बोल सकते हो, रेड भी बोल सकते हो। ये हमें दिखाता है कि CSF के अंदर ब्लड प्रेजेंट है, स्पेशली RBCs, जो कि नॉर्मली CSF के अंदर प्रेजेंट नहीं होती हैं। सॉरी गाइज, ये जो पीछे इंटरप्शन हो रहा है उसको थोड़ा इग्नोर करना और पढ़ाई पे फोकस करना। pH का नॉर्मल लेवल क्या होता है? 7.28 to 7.32। नॉर्मल CSF की अपीयरेंस कैसी होती है? क्रिस्टल क्लियर होती है विदाउट एनी क्लॉट प्रेजेंट नहीं होते हैं CSF के अंदर। अगर टर्बिडिटी आ रही है अपीयरेंस में तो वो हमें दर्शाता है कि इसमें बैक्टीरियल काउंट्स या फिर इन्फेक्शन वगैरह हो रखा है, जिसकी वजह से अपीयरेंस CSF की टर्बिड आ रही है। अगर स्मोकी ओपेल्सेंस आ रही है अपीयरेंस तो इसमें WBCs का काउंट डिक्रीज है। नॉर्मली CSF के अंदर WBCs प्रेजेंट होती हैं। अब देखते हैं माइक्रोबियल एग्जामिनेशन। नॉर्मली RBCs CSF के अंदर प्रेजेंट नहीं होती हैं, WBCs प्रेजेंट होती हैं। WBCs में भी मोस्टली लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं, जिनका नॉर्मल लेवल है 0 to 8 सेल्स पर माइक्रोलीटर। इन CSF के अंदर कुछ कंडीशंस होती हैं, अगर WBCs या और सेल्स वगैरह प्रेजेंट है तो वो किन किन सिचुएशंस के अंदर प्रेजेंट हो सकती हैं, जैसे कि कंडीशंस इन्वॉल्विंग न्यूट्रोफिल्स। अगर CSF के अंदर न्यूट्रोफिल्स की लेवल इंक्रीज है तो वो हमें दिखाता है कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट हो सकते हैं CSF में, ब्रेन एब्सिस में प्रेजेंट हो सकते हैं, या फिर रिपीटेड लंबर पंक्चर के अंदर न्यूट्रोफिल्स इंक्रीज हो सकते हैं CSF के अंदर। अगर CSF में लिम्फोसाइट्स मोनोसाइट्स प्रेजेंट है, लिम्फोसाइट्स नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं, पर अगर उनका लेवल इंक्रीज हो गया है, मोर देन 8 सेल्स पर माइक्रोलीटर हो गया है, तो वो वायरल मेनिंजाइटिस के अंदर हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस के अंदर हो सकता है, या फिर फंगल मेनिंजाइटिस के अंदर हो सकता है। अगर प्लाज्मा सेल्स प्रेजेंट है CSF के अंदर तो ये मल्टीपल माइलोमा में हो सकती है, या फिर मेनिंगो एंसेफेलाइटिस के अंदर हो सकती है। फोर्थ अपन देखते हैं मैलिग्नेंट सेल प्रेजेंट है CSF के अंदर, तो ये 2 सिचुएशन में मैलिग्नेंट है तो कैंसर का ऑफकोर्स कैंसर ही आएगा, तो इसमें ल्यूकीमिया हो सकता है या फिर लिम्फोमा की कंडीशंस हो सकती है। आगे अपन देखते हैं बायोकेमिकल एग्जामिनेशन में अपन 2 चीज़ें देखते हैं जो कि CSF के अंदर प्रेजेंट होता है, प्रोटीन एंड ग्लूकोज बैक्टीरिया वायरल हो या फिर वायरस के लिए अपने फूड एंड न्यूट्रिशन के लिए यूज़ में लेते हैं। फर्स्ट अपन देखते हैं प्रोटीन का नॉर्मल लेवल क्या होता है? 15 to 45 mg/dl होता है। अगर मोर देन 150 mg/dl हो रहे हैं तो ये हमें दर्शाता है कि इसमें बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हो रखा है। प्रोटीन को असेस करने के लिए जो मेथड अपन यूज़ में लेते हैं कॉमनली वो
टर्बिडिमेट्रिक मेथड यूजिंग ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। अपन टर्बिडिमेट्रिक मेथड यूज़ में लेते हैं ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड को यूज़ में लेके प्रोटीन को CSF के अंदर असेस करने के लिए। प्रोटीन का लेवल अगर इंक्रीज़ है तो किन किन सिचुएशन में हो सकता है? मेनिंजाइटिस के अंदर इंक्रीज़ हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर के अंदर इंक्रीज़ हो सकता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर इंक्रीज़ हो सकता है, या फिर गुइलेन-बेरी सिंड्रोम के अंदर इंक्रीज़ हो सकता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं ग्लूकोज का नॉर्मल लेवल क्या होता है? 45 to 80 mg/dl। अगर 45 से कम हो रहा है, लेस देन 40 mg/dl हो रहा है, तो ये एबनॉर्मल कंडीशन है, CSF के अंदर ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये हमें दिखाता है कि जो ग्लूकोज है वो यूज़ किया जा रहा है बाय द बैक्टीरिया, जो कि अपने खुद की न्यूट्रिशन के लिए, खुद की ग्रोथ के लिए ग्लूकोज का यूज़ में लेते हैं। ग्लूकोज का लेवल किन किन कंडीशन में डिक्रीज़ हो सकता है, उससे पहले ग्लूकोज का असेस करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ में लेते हैं? ग्लूकोज ऑक्सीडेशन मेथड। जैसे प्रोटीन में अपन यूज़ में ले रहे थे टर्बिडिमेट्रिक मेथड यूजिंग ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, वैसे ही ग्लूकोज के अंदर अपन यूज़ में ले रहे हैं ऑक्सीडेशन मेथड, ग्लूकोज को CSF के अंदर असेस करने के लिए। ग्लूकोज का लेवल किन किन कंडीशंस में डिक्रीज हो सकता है? अक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के अंदर, ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस के अंदर, हाइपोग्लाइसेमिया के अंदर भी हो सकता है, और मेनिंजियल इन्वॉल्वमेंट बाय मैलिग्नेंट सेल्स ट्यूमर के अंदर भी हो सकता है। तो इतना ही है टॉपिक। थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। पीछे जो ये इंटरप्शन हुआ है बैकग्राउंड के अंदर, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। इतना डिस्टर्बेंस वगैरह हुआ करा है, तो थैंक यू।